हेलो साथियों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल हाड़ोती वाला में। तो आज हम लेके आए हैं घातांक, जो कि नीट मेन एग्जाम में बहुत ही उपयोगी। तो यहाँ से हर बार एक क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है घातांक। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, 6 की घात दे रखी है 2x और भाग चिन्ह के बाद 216 दे रखे हैं और यहाँ दे रखा है 36। तो इसको कैसे लिखते हैं? जैसे 6 की घात, इसको लिख सकते हैं 2x प्लस 1 जो दिया हुआ है डिवाइडेड में 216 क्या होता है? 216 होता है 6 की घात 3, यानी 6 को 3 बार गुणा करेंगे 216 आ जाएगा बराबर। यहाँ 36 दे रखा है, 36 का मतलब क्या है? 6 की घात 2। अब देखो यहाँ पे 6 की घात 3 है, तो ये 3 ऊपर जाएगा क्योंकि यहाँ भी 6 है, यहाँ भी 6 यानी आधार समान है। तो ये ऊपर जाएगा, तो इसकी घात और ये 2x प्लस एक्स में 3 घट जाएगा। तो इसको मैं यहाँ लिखना स्टार्ट कर देते हैं, इधर से स्टार्ट कर देते हैं अपना। देखो 6 की घात 2x प्लस 1 माइनस 3 हो जाएगा और इधर क्या बच रहा है? 6 की घात 2। अब यहाँ आधार समान है, यहाँ और यहाँ भी आधार समान है, तो ये इसमें से ये इसके बराबर हो जाएगा, यानी घातांक आधार समान है तो बराबर हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे? 2x प्लस 1 माइनस 3 बराबर 6 की घात कितनी? 2। देखो 2x प्लस 1 और माइनस 3, प्लस 1 माइनस 3 क्या हो जाएगा? माइनस का 2 बराबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 दे रखा है 4 की घात 97 है, माइनस 4 की घात 96 है, प्लस 4 की घात 95 है बराबर k की घात 95 दे रखा है। अब आपको क्या करना है साथियों? इन तीनों में से कॉमन लेना है। कॉमन कौन आएगा? जो सबसे छोटा होगा। तो 4 की घात 95 को मैंने क्या ले लिया? कॉमन ले लिया। अंदर यहाँ 4 की घात 97 है, तो इसमें से 4 की घात 5 बता, तो 4 की घात 2 बचा, यानी 97 में 95 माइनस किया तो 4 की घात 2 बचा। यहाँ माइनस का चिन्ह है तो माइनस लगा रहे। यहाँ क्या बचेगा? 4 की घात 1 बचेगा। और यहाँ क्या बचेगा? देखो प्लस, यहाँ कुछ भी नहीं बचा यानी 0 बचा, यानी 1 की घात मतलब 1 बचा बराबर k की घात 95। यहाँ 97 भी है साथ में, k 497। तो 495 से 495 बच गया, इधर k बच रहा है अभी अपने पास। तो देखो k बराबर क्या आ जाएगा? 4 का स्क्वायर कितना होता है? 4 का स्क्वायर 16 होता है, माइनस 4 का 4 और यहाँ प्लस 1। तो k बराबर क्या आ जाएगा? 16, 4 और 1 कितना हो गया? 5, मतलब माइनस हो जाएगा 3। और k में 16 में से 3 गए तो कितने बच गया? 13। तो अपना इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा साथियों? इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी, बिल्कुल 13 आंसर बिल्कुल करेक्ट आंसर आएगा। बढ़ते हैं आगे। अब अगला क्वेश्चन दे रखा है 2 की घात 2, फिर उसकी 2 की घात 2, फिर यहाँ पे ये अलग दे रखा है, ये अलग दे रहे हैं, इनको सरल रूप में बदल रहे हैं। तो पहला दे रखा है, ये इसको ले लेते हैं हम। क्या दे रखा है? 2 की घात 2, फिर ये से दे रखा है 2, फिर इसके भी 2, फिर इसके भी 2, फिर इसके भी 2। तो इसको कैसे सरल करेंगे? पहले यहाँ 2 की घात 2 का मतलब क्या हो गया? 4, यानी ये बन गया अपना। अब 2 की घात 4 का मतलब 2 को कितनी बार लिखेंगे? 4 बार, तो यानी क्या आ जाएगी अपनी? 2 की घात 16। तो पहला तो ये आना चाहिए 2 की घात 16। तो 2 की घात 16 किस में आ रहा है? ए और सी दोनों में आ रहा है, यानी ये बी और डी तो कैंसिल हो गया साथ। अब बात करता है इसकी, यानी इसमें क्या दे रखा है? 2 की घात 2 दे रखी है, कोष्टक के बाद फिर 2 की घात 2। तो पहले इसको सोल्व करेंगे तो 2 की घात कितनी हो जाएगी? यानी 2, इसको सोल्व किया हमने 2 की घात 2, तो ये 2 की घात कितनी होगी? 4। इसको इससे गुणा करेंगे तो 2 की घात 8 भी आ सकती है। ठीक है साथियों, 2 की घात 8 इसमें ही दे रखी है, या फिर 4 की घात 4 भी आ सकती है, तो ये भी आ सकता है, तो ये भी आ सकता है। तो 2 की घात 8 भी हो सकती है, और या फिर 2 को 2 से गुणा क्या हो सकती है? 4 की घात 4 भी हो सकती है साथियों। तो दोनों ही हो सकते हैं। बढ़ते हैं आगे। ये अगला दे रखा है ये वाला। अब ये हो सकता है या ये हो सकता है, तो दोनों में से एक निकलना चाहिए। तो देखते हैं। 2 की घात 2 का मतलब क्या है? 2 को 2 से यानी 2 की घात 4, बाहर भी 2 हैं। ठीक है, अब देखो 2 की घात 4 का मतलब 16 होता है, और 16 की घात 2 है। ठीक है, 8 हो ही नहीं सकता। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन ये बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा कि 2 की घात 16, 4 की घात 4 और 16 की घात 2, ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा अपना। अपना अगला क्वेश्चन आ चुका है कि 3 की घात 2 की घात 3 लगा हुआ है। देखो इन दोनों को गुणा करेंगे तो 3 की घात 6, यानी ए वाला भी है। दूसरा क्या है? 3 की घात 2 का मतलब क्या होता है? 9, 9 की घात 3, ये भी बन रहा है। सी वाला देखते हैं। जैसे 3 की घात 2 की घात 3 ऐसे दे रखा था, तो देखो इन दोनों को आपस में गुणा करेंगे, 3 को 6 बार लिख सकते हैं, है ना।
और 3 को करेंगे 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, तो 3 दिया 9, एक नाम नाम दो नाम 3 नाम 27, ये भी 27 और ये भी 27, तो 27 मल्टीप्लाई 27 बन गया, यानी इसको 27 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं, यानी ये वाला भी हो गया और ये वाला भी हो गया, यानी इससे तीनों ही बन रहे हैं, लेकिन ये किसके बराबर नहीं है, तो 6 की घात 3 के बराबर नहीं है, तो अपना ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ऑप्शन डी क्या है साथ ही बिल्कुल करेक्ट आंसर है। बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है अपना, यहाँ पे 5 है दोस्तों, कितना है यहाँ पे 5। देखो साथी इसको कैसे करना है, यहाँ पे दे रखा है √3 की घात 5, यानी 3, इस रूट को हटाएंगे तो यहाँ 1/2 लग जाएगा, 1/2 लग गया साथियों, और इसको किससे गुणा कर देंगे, 5 से गुणा कर देंगे। ठीक है साथियों, फिर मल्टीप्लाई में इस 9 को कैसे लिख सकते हैं, 3 की घात 3, और बाहर पहले से 2 लगा हुआ है बराबर, यानी इन सभी को 3 की घात, यहाँ 3 की घात एक शेष है, इसका कुछ हो ही नहीं सकता भी, और यहाँ 3 और 3 की घात रूट है, तो √3 को कैसे लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई 3 की घात 1/2, तो ये सब हो गया अपने पास। अब 3 3 आ गए, तो 3 की घात क्या क्या है, जैसे 5/2 मल्टीप्लाई इसकी कितनी होगी 6, की किसके बराबर रहेगी, ये जुड़ जाएगी ना, ये जुड़ जाएगी, और ये किसके बराबर रहेगी, इधर वालों के, यानी x प्लस इसकी 1 से 1/2 इससे जुड़ जाएगी, ये दोनों बराबर हो जाएगी, यानी इनका एलसीएम कितना लेंगे, इन दोनों का एलसीएम 2 आया, यहाँ 5, 1 का भाग 2 में 2 बार, और ये 12, यानी इधर तो आ गया 17 कितना आ गया 17/2 आ गया, बराबर इधर का कितना आया, इनका एलसीएम लेंगे, यहाँ पे आ गया अपना एलसीएम 2, 1 का भाग 2 में 2 बार, 2x प्लस 2 प्लस 1, तो 3 है ना, 2x प्लस 3 डिवाइडेड 2 से 2 कट गया। अब यहाँ देखो इनको मिटा देते हैं थोड़ा, ठीक है साथियों, अब 2 से 2 कट गया, यानी 17 किसके बराबर है, 2x की, 3 इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, यानी 2x बराबर अपने पास क्या है 14, अरे x बराबर कितना गया 14/2, यानी कितना आंसर आ रहा है अपना, x का मान आ रहा है 7, जो कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ऑप्शन डी। बढ़ते हैं आगे, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दी, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दे। अपना क्वेश्चन है 30 की घात -5 है, 5 की घात 12 है। देखो 30 को कैसे लिख सकते हैं, 5 मल्टीप्लाई 6, और इसके ऊपर -5 है, तो यहाँ भी -5 आ गया और यहाँ भी -5 आ गया, मल्टीप्लाई 5 की घात 12 है ऐसे ही पहले से, इधर कितना है 625, 625 को कैसे लिख सकते हैं, 25 का स्क्वायर, और 6 की घात -5 है। अब वापस देखो 5 की घात -5 पहले से ही है, और 6 की घात -5 भी है, और 5 की घात 12 भी है, क्योंकि अभी नीचे को तोड़ना है, 25 है, 25 को 5 का स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है साथियों, मल्टीप्लाई 6 की घात -5, इनको मिटा देता हूँ, इधर से लिख लेते हैं, जब इसको सोल्व करेंगे यानी 5, ये कितना हो जाएगा 5 की घात 4 हो जाएगा। देखो ये दोनों 4 हो जाएंगे, 5 5 को 5 की घात -5 आएगी एक बार, और कहाँ है ये 5 की घात +12 हो जाएगा, और ये 5 की घात कितना हो जाएगा -4 हो जाएगा, ऊपर 6 है तो मल्टीप्लाई 6 की घात -5 ऐसे ही, और नीचे 6 है तो ये माइनस क्या आ जाएगा प्लस का 5 हो जाएगा। करते हैं साथियों, क्या आंसर आता है, ये देखो -5 + 12, या फिर 12 में से 8 गया तो 4 गया तो 8 बचा, और इधर बचा हमारे पास 5 की घात 3, फिर मल्टीप्लाई यहाँ क्या बचेगा, यहाँ 0 बचेगा, यानी 6 की घात 0 का मान 1 ही होता है, 5 की घात 3 का मतलब क्या होता है 125, क्या होता है साथियों 125, तो अपना आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हैं आगे, अगला क्वेश्चन है 1/2 की घात -2 दिया है, 1/2 की घात -2, तो देखो ये -2 इसके साथ भी रहेगा और इसके साथ भी रहेगा, फिर मल्टीप्लाई में तो ये -2 लग रहा है, तो ये -2 इसके साथ भी रहेगा, और ये -3 के साथ भी, और इधर भी -2 लगाए तो ये ऊपर वाले के साथ भी रहेगा,
और नीचे वाले की। अब इनको क्या करेंगे, यहाँ 2 है, इनको क्या करेंगे, एक्सचेंज कर देंगे ताकि जो माइनस वाली घात है प्लस में हो जाएगी। यानी 2 माइनस का 2 है तो ये ऊपर चला जाएगा, तो 2 की घात 2 हो जाएगा, प्लस का हो गया, और 1 की घात 2, ये 3 ऊपर जाएगा तो 3 की घात 2, यहाँ 2 था, और यहाँ 1 की घात 2 मल्टीप्लाई, यहाँ 4 की घात 2 ऊपर चला गया, और 1 की घात, हाँ, यहाँ भी 2 ही था यार, 1 की घात 2 नीचे आएगी। देखो इन सब का 1 1 हो ही जाएगा, इससे कोई मतलब नहीं है। 2 की घात 2 का मतलब 4 है, ठीक है साथियों। 3 की घात 2 का मतलब कितना होता है, 9 होता है, और 4 की घात 2 का मतलब 16 होता है। इनको आपस में गुणा करेंगे, 9 चौको 36, 36 को 16 से गुणा करेंगे, 57, तो अपना आंसर आ जाएगा 576। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं, हमारा लास्ट आज का क्वेश्चन है कि 256 की घात 0.16 दे रखी है, तो 256 को 16 का स्क्वायर के रूप में, 256 को, इस 256 को केवल कैसे लिख सकते हैं, 256 को 16 का स्क्वायर हम लिख सकते हैं, ठीक है साथ। और बाहर पहले से घात दे रखी 0.16, तो इस 0.16 को 16/100 लिख सकते हैं, ठीक है साथियों। मल्टीप्लाई में यहाँ 16 है, 16 की घात दे रखी 18/, इसको भी 100 लिख सकते हैं। देखो साथियों, ये 2 से कट गया, कितनी बार कट गया, 50 बार। अब ये जो आधार समान है तो घातों को जोड़ देंगे, यानी 16/50 प्लस 18/100 हो जाएगा साथियों। इनका एलसीएम 100 आएगा, 50 का भाग 2 बार में, और यहाँ आ जाएगा 32, और इधर आ जाएगा 18। इनको जोड़ेंगे तो 18, 32, 40, 50, 50/100 आएगा, यानी कि 1/2 आ जाएगा। और 16 का 1/2 का मतलब है √16, है ना। देखो 16 का 1/2 क्या होता है, इसको √16 के रूप में लिख सकते हैं। तो √16 का मान कितना होता है, 4 होता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो आप भी रीट एग्ज़ाम की तैयारी करें तो ऐसे सवालों का जवाब दे सकते हो। अपना अगला क्वेश्चन है 27 की घात है 2x-1 और 243 की घात है 3। तो 27 को देखो 3 की घात के रूप में लिखेंगे तो 3 की घात 3 हो गई। 27 को कैसे लिख सकते हैं साथियों, 3 की घात 3 के रूप में लिख सकते हैं। और इसके ऊपर और क्या लग रहा है, 2x-1 पहले से लगा हुआ है, बराबर। यहाँ 243 है, 243 को 3 की घात 5 के रूप में लिख सकते हैं, क्योंकि अगर 3 को 5 बार लिखेंगे तो 243 हो जाएगा, ठीक है साथियों। इसको इससे गुणा करेंगे, इसको इससे गुणा करेंगे, तो यहाँ हो गया 6x, और इसको इससे तो 3, अब इसको इससे तो 15। कैसे करेंगे, 6x को इधर ही रहने, इधर रह गया ये 15, और ये -3 इधर जाएगा तो +3, ठीक है साथियों। अब देखो 6 बराबर मतलब x बराबर, ये दोनों को जोड़ा तो 18 हो गया, 6 का भाग दिया तो 3 बार गया, तो x बराबर कितना आंसर आ रहा है अपना, x बराबर 3 आंसर आ गया, बिल्कुल करेक्ट आंसर है, x बराबर 3। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन को करते हैं, चलते हैं, देखते हैं क्या दिया है साथियों। √3 की घात 5 है, यानी √3 को 3 की घात 1/2 मल्टीप्लाई 5 भी लिख सकते हैं, ठीक है साथियों। फिर दे रखा है 9 को हम क्या लिखते हैं, 3 की घात 2 लिख सकते हैं, और 2 को गुणा 2 से किया तो 4 हो गया, बराबर 3n दिया है मल्टीप्लाई। देखो 3 को 1 अभी किया था, ऐसा कैसा है, 3 को कैसे लिख सकते हैं, 3 की घात 1/2। अब देखो 3 की घात जो जो भी आ रही है उसको कर लेते हैं, यहाँ इसको गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, ऐसा कर लिया बटा 2, और इधर ये 4, इन दोनों का एलसीएम लिया तो आ गया, क्या है एलसीएम, एलसीएम 2 आ गया। तो 2 को यहाँ 5, यहाँ 1 का भाग 2 में 2 बार, और यहाँ 8, यानी अपने पास आ गया क्या, यहाँ आएगा 13/2, बराबर। इनका इधर वालों का एलसीएम इधर ही लेंगे, यहाँ 1/2 है सही, तो इन सब का एलसीएम 2 आया। यहाँ 2n + 2 + 1, तो क्या लिखेंगे, 2n + 2 + 1/2, 2 से 2 कट गया, 13 बराबर 2n, 2 और +1 3, ये 3 इधर जाएगा तो 2n बराबर 10 बचेगा, और n बराबर 10 में 2 का भाग जाएगा तो अपना आंसर आ जाएगा 5। तो बी ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें,
शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद।